अगर आप 2020 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो निफ्टी 50 या फिर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में या फिर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में, तो आज का दिन में आप कितना रिटर्न जनरेट करते हो। चलिए देखते हैं कुछ डाटा कैसा रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 सालों में निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने। लेकिन उसका पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो निफ्टी 50 ने पिछले 5 सालों में 180% का रिटर्न बना के दिया है, 180% का रिटर्न बना के दिया है। लेकिन प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में कितना परसेंट गिरा है? अगर आप देखें निफ्टी 50 इंडेक्स को, अपने ऑल टाइम हाई से निफ्टी 50 इंडेक्स सिर्फ -4.7% तक टूटा है। मतलब आपने जो रिटर्न बनाया है 180%, उनमें से सिर्फ 4.7% टूटा है। तो रिस्क इतना छोटा और रिवार्ड कितना हाई। मगर अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते 2020 में, तो उसका वैल्यू 1.8 लाख का पास हो जाता। मतलब इतना बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, लेकिन रिस्क भी बहुत कम है। तो ये है कंपाउंडिंग का मैजिक और ये है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का पावर। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करेंगे तो इतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है लंबे टाइम फ्रेम में, और जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सकता है। तो 180% रिटर्न तो बहुत ज़्यादा है और 4.7% का गिरावट है तो बहुत कम है। तो रिस्क से बहुत ज़्यादा रिवार्ड आपको मिल चुका है। तो ये था निफ्टी 50 का डाटा। अब चलिए निफ्टी मिड कैप 150 का डाटा देखते हैं। निफ्टी मिड कैप 150 ने पिछले 5 सालों में 340% का रिटर्न बना के दिया है, 340% का रिटर्न बना के दिया है पिछले 5 सालों में। और निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स जो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, ऑल टाइम हाई से प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में सिर्फ 6.8% गिरा है, 6.8% गिरा है। मतलब 340% का रिटर्न बना के दिया है और गिरा है कितना? 6.8, मतलब 7% तक गिरा है और 340% का रिटर्न बना के दिया है। मतलब आपका जो पैसा वो 3 गुना 4 गुना तक इंक्रीज कर दिया है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने। अब चलिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का डाटा कैसा है, चलिए देखते हैं। निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसने 392% का रिटर्न पिछले 5 सालों में बना के दिया है। 392% रिटर्न पिछले 5 सालों में बना के दिया है। मतलब 400% रिटर्न बना के दिया है स्मॉल कैप जो इंडेक्स है। और कितना गिरा है अपना ऑल टाइम हाई से प्रेजेंट मार्केट कंडीशन में? सिर्फ 11.6% डाउन है अपना ऑल टाइम हाई से निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। मतलब आपका जो कॉर्पस 2020 में आप इन्वेस्ट करे थे 1 लाख रुपया, वो जो अमाउंट आज 4 गुना तक बढ़ जाता, 4 गुना तक इंक्रीज होता। मतलब आपका जो पैसा 4 गुना तक इंक्रीज हो गया है सिर्फ 5 सालों में। तो ये है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का रिटर्न। ये तो था इंडेक्स का रिटर्न। अगर आप एक्टिवली मैनेज फंड में इन्वेस्ट करते हो तो रिटर्न और भी ज़्यादा आपको मिलता, क्योंकि जो लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है और स्मॉल कैप फंड है एक्टिवली मैनेज, वो फंड तो बेंचमार्क को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट किया है। मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है अपना इंडेक्स से। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग बहुत पावरफुल इन्वेस्टिंग है। निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट किसको करना चाहिए? जो इन्वेस्टर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं और टाइम पीरियड शॉर्ट है तो निफ्टी 50 का साथ आप जा सकते हैं। और मिड कैप 150 का जो इंडेक्स है थोड़ा वॉलेटाइल है, थोड़ा हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर के लिए ये जो इंडेक्स है बिल्कुल सुइटेबल है। तो जो इन्वेस्टर थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं बिल्कुल निफ्टी 150 इंडेक्स का साथ जा सकते हैं, और लंबा टाइम हॉराइजन आपको रखना पड़ेगा। और निफ्टी 250 जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो इंडेक्स में जो इन्वेस्टर बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर है, ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड में, वो इन्वेस्टर निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट करके चल सकता है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स कम वॉलेटाइल है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अच्छा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अच्छा है और हाई रिटर्न आपको बना के दे सकता है लंबे टाइम पीरियड में। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो के लिए देखते रहिए मनी माइंडसेट।